नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा पिता, गुरु और पितृ सेवा पर चल रही है और इसको हमने अपनी कुंडली के अध्ययन से भी जाना कि ये हमें किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। कुंडली में नवम भाव धर्म त्रिकोण होता है। नवम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति होते हैं। नवम भाव हमारे पिता और पूर्वजों का होता है। तो हमारा भाग्य धर्म से जुड़ा है। धर्म हमारे ज्ञान और अनुभव से जुड़ा है। ज्ञान और अनुभव हमें पिता, गुरु और पूर्वजों से प्राप्त होता है। बिना ज्ञान और बिना अनुभव के धन हो, जीवन हो या स्वास्थ्य हो, किसी का भी सदुपयोग संभव नहीं है। तो इससे स्पष्ट है कि एक पितृ सेवा से, पिता की सेवा से, गुरु की सेवा से हमारी कुंडली के कौन कौन से ग्रह मजबूत होते हैं। ज्ञान, धर्म, संस्कार ये गुरु बृहस्पति के कारकत्व रखते हैं। अर्थात हमारे कुंडली में गुरु अच्छे होते हैं संस्कारों से हमें भाग्य प्राप्त होता है और हमारे भाग्य से ही हमें जीवन में अपना कर्म करने को समाज प्राप्त होता है और कर्म के द्वारा ही हमें अपने जीवन में कर्म फल प्राप्त होता है। और कर्म फल के स्वामी शनि होते हैं। तो इस प्रकार से गुरु के श्रेष्ठ होने से हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं और कर्म श्रेष्ठ होने से हमारे शनि अच्छे होते हैं। जब कर्म श्रेष्ठ होते हैं तो हमें कर्म फल भी अच्छा प्राप्त होता है और कर्म फल धन, विलासिता के कारक ग्रह शुक्रदेव है। तो हमारे शुक्रदेव भी मजबूत होते हैं। जब हमारे पास ज्ञान होता है, संस्कार होते हैं, तो समाज का निर्माण होता है। उस समाज में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसके कारक ग्रह बुध हैं। तो हमारा कम्युनिकेशन भी श्रेष्ठ होता है, अर्थात बुध ग्रह भी श्रेष्ठ होते हैं। हमारा कर्म श्रेष्ठ होता है, हमारा कम्युनिकेशन श्रेष्ठ होता है, हमारा भाग्य श्रेष्ठ होता है। तो हमें अथॉरिटी, अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसके कारक ग्रह सूर्य है, अर्थात सूर्य भी श्रेष्ठ होते हैं। और ये कर्म करने के लिए हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका कारक ग्रह मंगल है। और जब हम धर्म के अनुसार अपना कर्म करते हैं तो हमारे मंगल भी श्रेष्ठ होते हैं। जब हमारा कर्म श्रेष्ठ होता है, कर्म फल श्रेष्ठ होता है, समाज और कम्युनिकेशन श्रेष्ठ होता है, तो इससे हमारा मन मजबूत होता है, मन संतुष्ट होता है। मन के कारक ग्रह चंद्रमा है तो चंद्रमा भी श्रेष्ठ होते हैं।
इस प्रकार से जब हम सातों ग्रहों को श्रेष्ठ कर लेते हैं तो जिन दो छाया ग्रहों के इर्द गिर्द हमारा जीवन संचालित होता है वे बसते हैं राहु और केतु। केतु जो कि जड़ को दिखाते हैं, और हमने जब पिता गुरु अपने पितरों की सेवा की तो वे हमारी जड़ है। तो इससे हमारे केतु भी मजबूत होते हैं, और जब केतु मजबूत होते हैं तो राहु फिर हमें अमृत की ओर ले जाते हैं, अमरता की ओर ले जाते हैं, श्रेष्ठता की ओर ले जाते हैं। और इस प्रकार हम अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करके अपने पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं, अपने इस जीवन चक्र से मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो पिता की सेवा, गुरु की सेवा और बुजुर्गों की, पितरों की सेवा मात्र से हमारा पूरा जीवन श्रेष्ठ हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।